बिना कपड़े की वीडियो डालेगी तो रातों रात फेमस हो जाएगी, ज़्यादा पैसा कमाएगी। यूट्यूब में काम करने वाली सभी औरत को शायद ऐसी बातें किसी से सुनने को नहीं मिला होगा जो मुझे सुनने को मिला है, और वो भी मेरे अपनों से। और ऐसी बातें जो मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। मैं अपने घर में एकदम धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। किस बात की घमंड? क्या गरीब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए? इज़्ज़त नहीं होना चाहिए? गरीब है लेकिन इज़्ज़त बिकाऊ नहीं है। और किसने कहा कि आज हम लोग गरीब हैं तो कल अमीर नहीं बनेंगे, या इतना सा भी नहीं कमा पाएंगे कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग भी जी सके, अपनी बेटियों को दे सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या कोई अपना या कोई ब्लड रिलेशन वाला, कोई सगा ऐसा कह सकता है, ऐसा सोच सकता है? कहना तो बहुत दूर की बात, कहना तो छोड़ दीजिए। मैं तो हैरान हूँ कि उसने ऐसा सोचा कैसे, और सोचा और उसने कह भी दिया। तो चलिए शुरू करते वही बातें। और ऐसा मेरे साथ आज पहली बार नहीं हुआ, बचपन से मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। पहले मैं जब पढ़ाई करती थी, शादी से पहले, और मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स भी करती थी। छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी, 3-4 बच्चों को ही पढ़ाती थी, क्योंकि खुद का पढ़ाई और बच्चों को पढ़ाना, खुद का कोचिंग क्लास जाना, ये सब तो नहीं होता है। ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँगी तो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो इसलिए मैं बस 3-4 बच्चों को ही पढ़ाती थी। तो जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे घर वालों की तरफ से ये कहा जाता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे घर से निकलती हूँ और लड़कों के साथ घूमती हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे ही छूट दे के रखेंगे तो मैं किसी दिन अपना मुंह काला करके आ जाऊँगी, और अपने साथ साथ अपने ख़ानदान का भी नाम जो है उसमें काली पोतूँगी। तो ऐसे सोच रखने वाले क्या करते थे, वो मेरे मम्मी को मेरे ट्यूशन्स वाले घर में भेज देते थे, और मम्मी जाती भी थी। वहाँ जाके वो जांच पड़ताल करती थी कि मैं पढ़ाने आती हूँ, हफ्ते में कितने दिन पढ़ाती हूँ, कब आती हूँ, कब जाती हूँ, कितने टाइम पढ़ाती हूँ, ये सब पूछती थी। बस जिस दिन मैं पढ़ाने जाती थी उस दिन वो गार्जियंस मुझसे सवाल करते थे कि वो आई थी आपकी मम्मी, ऐसे जांच पड़ताल कर रही थी, ऐसा क्यों? तो मैं उन लोगों को बहुत कैजुअली बोलती थी कि लड़की हूँ और ज़माना तो ठीक नहीं है, तो मम्मी पापा को डर लगा रहता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सिक्योर होने के लिए ऐसा करती है। मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगता, तो आप भी बुरा मत मानिए। तो मैं ऐसा कहती थी उन लोगों से। फिर शादी के बाद मैंने जब भी कुछ करना चाहा, मेरे ससुराल से ज़्यादा मेरे मायके से ऑब्जेक्शन आती रही। जब मैं ब्यूटिशियन के काम करती थी तो तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। तो वो लोग तो पहले मुझसे कहा कि मैं मेरी दोनों बेटी को लावारिसों की तरह, अनाथ की तरह छोड़ के चली जाती हूँ सारा दिन। मैं अब सारे घर का काम करके, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, ये सब कुछ बना के, बेटियों को नहला के, उनको खिला के फिर निकलती थी। और तब मेरी सास थी तो उनको कहती थी कि थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी उम्र उतना ज़्यादा नहीं थी, वो 40-45 एज की थी, तो इतना तो वो कर सकती थी। लेकिन सास तो सास होते हैं, तो छोड़िए उनकी बात। तो मेरे मायके पास में ही है, तो मैं अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थी। मैं माँ को बोलती थी कि देखो, मैं अपना जेब खर्चा जो अमित से मांगती हूँ, मुझे वो मांगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना कमाता नहीं है, और मैं हर बार अगर उससे मांगूंगी तो वो ठीक नहीं लगता। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, हमेशा से ही मुझे कुछ करना पसंद है, कुछ भी। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि मैं इतना कमा लूँ कि अपना खर्चा मैं निकाल सकूँ। तो इसीलिए मैं करती थी। तो वो लोग मुझे ऐसे कहते थे कि मैं अपना बच्चों को लावारिसों की तरह छोड़ के सारा दिन चली जाती हूँ, काम पे ही जाती हूँ, फिर वही लड़कों का चक्कर। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं।
मैं उतना खूबसूरत भी नहीं हूँ जो मेरे पीछे लड़के मंडराते रहेंगे। किसी के साथ घूमने चली गई हूँ, शायद काम पे नहीं गई हूँ। फिर वो लोग देखे कि इन सब बातों का मुझ पे कोई असर नहीं है, और अमित भी मुझे उस वक्त सपोर्ट करते थे। मेरे ब्यूटिशियंस के जो जितने भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए होता था तो वो मुझे अमित ला के देता था। तो उन लोगों को ऐसा सोच आया कि असल जड़ को काटना चाहिए शायद। तो उन लोगों ने अमित से कहा कि क्या उसके पैसों से तुम्हारा घर चलता है? वो इतना कमा लेती है कि तुम्हारा घर चलता है, तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो? बीवी के पैसों में घर में बैठ के खाते हो क्या? तो ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे बातें वो लोग अमित को कहा, और उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट में बहुत बुरा लगा। तो उसने कहा कि छोड़ो ये सब। तो अमित ने कहा कि ये सब छोड़ो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहना, अगर मैं नहीं दे सका तो तब तुम को जो जी में आए वो करना, लेकिन तुम ये सब काम छोड़ो, तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम घर में रहो, घर की देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो। तो वैसे बहुत दिनों तक मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर देखिए, जिसको ना काम करने की चाहत होती है वो कुछ ना कुछ करेगा ही, वो ऐसे चुप नहीं बैठ सकता घर में। तो मैंने कुछ दिन बाद फ़ोन रिचार्ज जो फ्रेंचाइजी होता है उनसे बात करी, अमित को लेकर के गई थी, और वहाँ पे बात करी, और मुझे फ़ोन रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, ये सब का मैंने एक लाइसेंस लिया, और मैं अपने घर में बैठे ही ये सब करने लगी। और मैंने एक कागज़ पे लिखा कि यहाँ पे फ़ोन रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज होता है, और मैंने अपने खिड़की पे और दरवाजे पे लगा दिया। मैंने 2 कागज़ लिखा और लगा दिया कि यहाँ पे फ़ोन रिचार्ज होता है, डिश टीवी रिचार्ज। तो लोग आते थे, मुझसे खिड़की से ही बात कर लेते थे या दरवाजे पे आते थे, तो मैं ऐसे कर देती थी। और तो कुछ दिनों बाद मेरे घर से कहा गया कि आजकल कोई दूसरे के पास जाके अपना फ़ोन रिचार्ज या अपना डिश टीवी रिचार्ज नहीं करवाता है, सभी अपने फ़ोन से ही कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती थी कि अगर उनका खुद का ही रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं? तो छोड़िए, मैंने कोई बात नहीं करी थी, बस सुनती थी उन लोगों की बातें, उन लोगों की सोच। हाँ, कभी कभार वो लोग भी कर लेते थे रिचार्ज वगैरह, दयापूर्वक मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा शायद ये सोच के। हाँ, उससे पहले मैंने आरजे, एंकरिंग और डबिंग ये सब का भी लोन लेके ट्रेनिंग ली थी। खुद की दम पे लोन लिया, खुद लोन पे किया, तो उसका भी ट्रेनिंग लिया। मैंने 2-4 डबिंग भी की, एंकरिंग भी किया, लेकिन वो उन लोगों का तब भी प्रॉब्लम है। फिर वही बात कि काम के नाम पे ना जाने कितनों के साथ घूमती हूँ, काम के वहाँ पे भी बहुत सारे लड़के होंगे, कैसे कैसे दोस्ती होंगी मेरी, ये सब बातें। अमित को इन सबों की परवाह नहीं थी, उन लोगों को था। तो ठीक है, वो भी गया। अब जो ये मैं YouTube में वीडियो बना रही हूँ, मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं किया। आप लोग पूछेंगे कि एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि पैसा कमाना है। हाँ, मैंने 1 बार 2 बार शायद सोचा कि अगर मेरा चैनल ग्रो हो जाता है, अगर मोनेटाइज हो जाता है तो शायद मुझे कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा कमाना है ऐसा मैंने नहीं सोचा था। बेटियाँ स्कूल चली जाती है, अमित ऑफिस चला जाता है, मैं सारा दिन मेरे मदर इन लॉ की डेथ के बाद मैं सारा दिन घर पे अकेली बैठी रहती हूँ। मैं बाहर किसी से बात करना, मोहल्ले में ना मुझे दूसरे की बुराई करना या टांग खिंचाई करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, कभी भी पसंद नहीं है। तो और मोहल्ले में क्या होता है कि ऐसी बातें करते हैं लोग, तो मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ। ओकेशनली बाहर जाती हूँ, सबसे हाय हेलो करती हूँ, फिर अपने ही घर। तो मेरे घर में कोई टीवी नहीं है जिसे देख के मैं अपना टाइम स्पेंड करूं। तो मुझे भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अपना माइंड को फ्रेश रखने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। मैं क्या करूं? उन लोगों की वजह से मेरा पहले चैनल का नाम था मून्स क्रिएटिविटी एंड व्लॉग। तो मेरे चैनल में व्लॉग शामिल था। तो पहले मैं प्लांट्स की ही वीडियो डालती थी और किसी भी वीडियो में मेरा फेस नहीं दिखता था उन लोगों की वजह से।
तो मेरा घर की हालत जो ऐसा है, मैंने मेरे पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी कि दीवार एकदम ख़राब हो गया। मैं अपने छत पे उतना लोड नहीं रख सकती हूँ। अमित मुझसे कभी कभार झगड़ा भी कर लेते हैं कि तुम इतना प्लांट सकते हो, इतना लोड पड़ता है, बारिश के पानी से डैम्प हो रहा है तो तुम ऐसा मत करो, घर टूट जाएगा, गिर जाएगा, बच्चियों को लेकर ऊपर रहती हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या करोगी, कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। तो इसकी वजह से ना मैं बहुत सारे प्लांट्स कम कर चुकी हूँ, लोगों को दे रही हूँ। मेरा उतना स्पेस नहीं है कि मैं प्लांट रखूँगी। छत पे रखती थी, मेरा कोई बालकनी नहीं है, छोटा सा एक छत है बालकनी की तरह ही, तो वहीं पे मैं रखती थी। लेकिन अब मेरा घर का हालत ऐसा है, दीवारों की हालत ऐसा है कि मैं प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ, सच में नहीं रख सकती हूँ। तो मैं प्लांट्स की वीडियो कैसे बनाऊँगी? तो इसीलिए बहुत दिनों से प्लांट्स की वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उतने प्लांट्स मेरे पास है ही नहीं। और जितने भी प्लांट्स हैं, जब मैं कोई नया प्लांट्स लाती हूँ, ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स, तो उनकी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरे प्लांट्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं, एक हाउसवाइफ हूँ, अभी एक ग्रेजुएट हूँ। तो हाँ, मुझे डांस आता है, मुझे पोएम कहकर जिसे बंगाली में आवृत्ति पाठ कहता है वो आता है, मुझे सिंगिंग थोड़ी बहुत आती है, ये सब मुझे आता है। लेकिन प्लांट्स को मैं अपने घर की तरह एकदम नॉर्मल तरीके से ही मैं देखभाल करती थी और ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए मैंने प्लांट्स की वीडियो डालना बंद कर दिया है और मैं व्लॉग वीडियो डाल रही हूँ। और इससे उन लोगों की बात ये है कि कौन देखेगा ये झोपड़पट्टी। यूट्यूब में कोई पैसा खर्च करके किसी का झोपड़पट्टी देखने तो नहीं आता है। यूट्यूब में जो लोग ज़्यादातर वीडियो डालते हैं वो बहुत रिच है, उनके पास बड़े बड़े फ्लैट्स है, बंगले हैं, उनका लाइफस्टाइल ही अलग है। तो लोग वैसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, झोपड़पट्टी देखने के लिए कोई यूट्यूब में नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि मैं बिना कपड़ों की वीडियो डालूं, तो रातों रात मैं फेमस भी हो जाऊंगी और अच्छा खासा पैसा भी कमाऊंगी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या पैसे ही सब कुछ है? किसी को इतना पैसे का घमंड होना ठीक है? हाँ, आप लोग अमीर हो, आप लोगों से हमारा कोई भी तुलना नहीं की जा करना ही नहीं चाहिए। कहाँ आप लोग, कहाँ हम लोग गरीब हैं। किसी महीने में अमित का 10,000 नहीं आता है 10,000 भी, 5-7 हज़ार 8 हज़ार आ जाता है। तो किसी महीने में उसका 3,000 भी आता है और हम लोग इसी में ही गुजारा करते हैं, 2 बेटियों को पालते हैं। कभी आप लोगों से कुछ मांगा नहीं कि हम लोग भूखे हैं। तो फिर किस बात की घमंड? क्या गरीब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए, इज़्ज़त नहीं होना चाहिए? गरीब है लेकिन इज़्ज़त बिकाऊ नहीं है। और किसने कहा कि आज हम लोग गरीब हैं तो कल अमीर नहीं बनेंगे, या इतना सा भी नहीं कमा पाएंगे कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग भी जी सके, अपनी बेटियों को दे सके? जिसने ये बात करी है ना, मैं उसको कभी नहीं माफ़ करूँगी। आप लोगों ने पहले से ही मुझे बहुत दुख दिया, बहुत कुछ कहा, मैं हर बार आप लोगों को बस माफ़ करती आई हूँ। लेकिन अगर अब मैं आप लोगों को माफ़ करूँगी ना, तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। आप लोग मुझसे रिश्ता रखो या न रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक 80 फीट का घर में रह सकती हूँ, 80 स्क्वायर फीट वाला घर में ज़िंदगी के 17 साल अगर मैं गुजार सकती हूँ, तो बाकी के दिन भी गुजार लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों से मुझे बात ही नहीं करनी है। कभी किसी गरीब ने किसी अमीर का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अमीरों ने हमेशा गरीब को नीचा दिखाया और उन्होंने चाहा कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे, कभी वो आगे ना बढ़े। अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो अमीरों का जो शान है, जो ऊंची नाक है, वो नहीं रहेगा उनके सामने। ये सोच आपकी गलत है। सब लोग एक जैसा नहीं होता। आप लोग मेरे अपने हैं, मुझे सोचने में भी अच्छा नहीं फील हो रहा। जिस दिन से मुझे ये बात पता चली है, उस दिन से मैं अंदर ही अंदर बहुत बीमार हूँ। और अब तो ऐसा है कि 3 दिन से मुझे फिर से बुखार हो गया और लगातार मैं दवाई खा रही हूँ, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। जब आपका मन ठीक ना हो, आपका दिल ठीक ना हो, तब आपका शरीर भी ठीक नहीं रह सकता है।
मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यूट्यूब से मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, मैं अमीर हो जाऊंगी या मैं बहुत कुछ कर लूँगी। मैं यूट्यूब करती थी बस अपना टाइम पास, अपना शौक़ के लिए। हाँ, ऐसा सोचती थी कि अगर कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चियों को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, आप लोगों को दिखाना ही है। हाँ, तब शायद आप लोग ये कहोगे कि मैंने ऐसा कहा था इसीलिए ऐसा हुआ, अगर नहीं कहता तो कभी नहीं होता, कभी नहीं ग्रो कर पाता। शायद आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ना अपना ही ढोल बजाना अच्छा लगता है। आप लोग किसी और का ढोल नहीं बजा सकते हो, आप लोग खुद का ही ढोल बजाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। मेरे झोपड़ पट्टी देख के या मेरे प्लान्स के वीडियो देख के, जो कुछ भी देख के आपने सब्सक्राइब किया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शुक्रिया सबको, ऐसे मेरे साथ रहिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए, उन लोगों को जवाब देने में मदद कीजिए। तो आज की वीडियो मैं एंड करूँगी। सबको ढेर सारा प्यार। मैं नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दिल टूट गया मेरा। ओके, बाय, लव यू ऑल, बाय।